राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आई विश कि आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, हैप्पी रहें। और अभी मैं आई हूँ स्कूल, तो रेस स्टार्ट हो गया है और देखिए कुछ चेंजिंग वगैरह हुए हैं। अभी यहाँ पे दिखा, अभी हमारे ऑफिस में चेंजिंग हुआ है। यहाँ पे बाइक जाएगी शाम। हेलो सभी को नमस्कार, और मैं अंजलि करोतिया जयपुर से। तो आप सभी के साथ कुछ अपनी एक ट्रेजेडी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली कल कुछ मेरे पास अननोन कॉल आई थी, जिससे कुछ वर्क के रिगार्डिंग कॉल आई थी। तो मैंने सोचा चलो वैसे तो पता है मुझे कि ज़्यादातर मतलब ये फेक ही चल रहा है और लोग बाग जो है दूसरों का फ़ायदा उठा के फिर उनकी गंदी फ़ोटोज़ बनाकर इस तरीके से कुछ डालते हैं। तो वही चीज़ अभी मेरे साथ भी हो गई है। तो आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी इसको इग्नोर मारें, क्योंकि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ मेरे को जो है मतलब सबके सामने ऐसा गंदा प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। तो ये कुछ लोग हैं फेसबुक से, तो आप सबको भी अलर्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी जो हैं इन चीज़ों में या इन चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ये मेरे साथ जो हुआ है वो बाय मिस्टेक हुआ है। तो मुझे इसका कोई वो भी नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि चलो अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और ये सब कुछ जो है बाय मिस्टेक ही हुआ है, तो आप सब जो है इसको इग्नोर कीजिएगा। बाकी ये जो भी लोग हैं बहुत गंदे लोग हैं, काम का, वर्क का, इस तरीके का कुछ झांसा देकर आपको फंसाते हैं। तो वो लोग मेरे से पैसे मांग रहे थे, जिसमें कि मैंने उन्हें मना कर दिया कि भाई मेरे पास कोई 10 पैसे भी नहीं है और मैं इस तरीके का मतलब पैसे लगाने वाले काम पे विश्वास नहीं करती हूँ। तो वो मेरे से ज़बरदस्ती करने लगे कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो हम आपकी गंदी फ़ोटोज़ बनाकर जो है इंटरनेट पे वायरल करेंगे। तो आप सब बस इसका ध्यान रखिएगा। ये जो भी है एक उनकी तरफ से जो किया हुआ गलत काम है, तो देख लीजिएगा। अभी मैं आई हूँ पुलिस थाना प्रताप नगर, और ये है अपना ज़िला जयपुर पूर्व राज्य। फ़ोन नंबर ये है हमारा। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ और रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि आज मुझे कुछ लोगों ने ब्लैकमेल किया और मेरी आईडी वगैरह को हैक कर लिया था फेसबुक की, जिसमें कि गंदी संदी फ़ोटोज़ डाल के मुझे मतलब ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इसी विषय में आज मैं थाने में आई हूँ। चलिए आपको बताऊँगी और जो भी होगा प्रोसीजर। को ये दिखा दूँ, एक है आशीर्वाद वृद्धा आश्रम, और ये यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है। अगर किसी को यहाँ जाकर हेल्प करनी है तो यहाँ ये कांटेक्ट नंबर लिखा है, अपने जयपुर का ही है। तो आप यहाँ जाकर इन लोगों की हेल्प कर सकते हैं। मैं खुद भी मतलब चाहती हूँ कि मैं जाकर इनकी सेवा करूँ, और सबसे पहले अपने घर के बड़ों की करो, फिर उसके बाद जिनको सेवा की ज़रूरत है उनकी सेवा आप ज़रूर करिए, उससे पीछे मत हटिएगा। और अभी ये देखिए मैं यहाँ आई हुई हूँ गाइज़। अभी जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रताप नगर थाना पे आई हुई हूँ, और यहाँ पर आकर हमने जो है मेरा जो चैनल हैक हुआ था उनके वहाँ पे हम लोगों ने जो है कंप्लेन कर दी है। तो मैंने ऑनलाइन भी कंप्लेन कर दी है और मैंने ऑफ़लाइन भी जो मतलब यहाँ आकर भी कंप्लेन कर दी है। तो अभी देख लीजिए, अब जैसा भी है जो मेरे को करना था वो सब काम मैं कर रही हूँ। और बाकी आपसे कहना चाहूँगी कि देखिए, जब इंसान ऊपर तरक्की की तरफ बढ़ता है ना, और उसको अपनी सक्सेस मिलने लगती है, तो कुछ लोग बीच में आते ही हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, इतनी बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई कि मेरा चैनल हैक हुआ, उसमें कुछ गंदी संदी फ़ोटोज़ डाली गई, लेकिन मैं घबराई नहीं। मैं एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से रही और मुझे कुछ नहीं लगा। मैंने कोई टेंशन नहीं ली कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, बेपरवाह होके, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ इस वजह से। तो कहने का कारण ये है कि अगर आप सच्चे होते हैं और अच्छे होते हैं ना, तो आपको किसी भी बुराई से डर नहीं लगता है। तो मैंने उसका सामना किया। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखिए कि लेडीज़ को कभी घबराना नहीं है। अगर वो कुछ गलत काम नहीं कर रही है तो कभी भी किसी चीज़ में फंस नहीं सकती है ना। तो चलिए फिर अभी आपसे बात करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं घर पे जा रही हूँ, और अभी भी उन्होंने मुझे कुछ थोड़ा बहुत बताया है, तो वो सब चीज़ें भी मैं करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। अभी हमारे जयपुर का वेदर देखिए, पूरा काली घटा हो रही है, और अभी आंधी और बारिश होने की संभावना है पूरे दिन। निकल रही है। आज जयपुर में हो रही है बहुत ज़बरदस्त वाली बारिश, और आंधी भी साथ में ही है। और देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है एकदम, और देखिए बादल कैसे बन रहे हैं। देखिए आपको बारिश देखिए पता चल रहा होगा कि कितनी भयंकर बारिश यहाँ पर अभी हो रही है इस वक्त। और
मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है वीडियो बना रही हूँ। तो कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के शहर में अभी फ़िलहाल ऐसी बारिश वगैरह हो रही है। और काफ़ी लोग मतलब बारिश से बहुत ज़्यादा जो है हो रही है, ऐसी चारों तरफ से मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है बारिश की वजह से। नहीं होती तो प्रॉब्लम और होती है तो भी प्रॉब्लम। आपको बता दूं कि आपने टीवी में अभी देख ही रहे होंगे कि कितना वायरल हो रहा है कि हमारे हरिद्वार में जो है अचानक से बाढ़ आई, वहाँ पर भी पहाड़ों में से। और लोगों ने जो मतलब गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ जाकर उन्होंने गाड़ी खड़ी की और वहीं से जो है गाड़ियाँ पानी में बह गई। कम से कम 12 गाड़ियाँ जो है जाकर हरिद्वार में बह गई और हर की पेड़ी पे जाकर वो मिली। और सेकंड कांड हुआ महाराष्ट्र में, लदोना कुछ इस नाम से शहर है वहाँ पर, जिसमें परिवार के 7 लोग थे, जिसमें छोटा बच्चा भी था और बच्चों की माँ थी, बहन थी, भाई थे और 10-12 साल की एक लड़की भी थी। सब जो हैं सेल्फ़ी ले रहे थे और सेल्फ़ी लेते लेते ही अचानक से बहुत तेज़ बाढ़ आई और उन लोगों को बहा के ले गई, जिसमें से 5 लोग तो बच गए थे और 2 लोग जो हैं बेचारे वो लोग नहीं मिले और वो कहीं बह गए गहरे पानी में। तो ये सब कुछ देख के बड़ा मतलब अफ़सोस होता है कि अगर बारिश होती है तो इतना कुछ मतलब गलत भी होने लगता है दुनिया में। तो इससे ये होता है कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है अच्छी नहीं होती। हर चीज़ का एक लिमिटेशन होना चाहिए। तो लिमिट से बाहर जब कोई चीज़ हो जाती है तो हमेशा जो है नुकसान ही देती है। तो गाइज़ मैं अभी आपको बताना चाहूँगी कि जो भी ये हैकिंग हुआ है मेरा फेसबुक की आईडी, और वो लोग मुझे जो है ऐसा मतलब भूल दे रहे थे कि हम यूट्यूब वगैरह सब तुम्हारा हैक कर लेंगे और पूरी दुनिया के नाम सामने जो है आपको हम ऐसे मतलब बदनाम कर देंगे, आपकी फैमिली को, आपको, और ब्लैकमेल करने लगे मुझे। बट मैंने उसका कोई मतलब मैं घबराई नहीं या मैंने उसका कोई ऐसा वो नहीं लिया कि भाई, मैंने बोला जो हो सके वो कर लो। और मुझे क्योंकि विश्वास था कि जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मैं मतलब मेरे बिहार में मेरे फादर, मेरे ब्रदर, इन सब का कितना मतलब नाम है। तो लोग मुझे मेरे पापा के, मेरे परिवार के नाम से भी जानते हैं ऑलरेडी कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे इस चीज़ का विश्वास था कि वो चाहे कुछ भी कर लें, लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे। लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, मेरा क्या कैरेक्टर है, मेरा क्या व्यवहार है और मेरा रहन सहन कैसा है। और बस आप सबका जो प्यार देख के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे मतलब कि सपोर्ट दिया, आप लोगों ने मुझे बताया कि आप ये करो, ऐसे करो और आप घबराना मत, आप इस नंबर पे मतलब रिपोर्ट करो। और मैंने वैसे 19-30 पर रिपोर्ट कर दी है। ऑनलाइन रिपोर्ट हुई थी और ऑफलाइन रिपोर्ट हुई थी, दोनों ही रिपोर्ट मेरी चली गई है। और अभी मुझे जो है कल फिर से जाना है इसी के लिए, तो फिर मैं अभी वहाँ भी जाऊँगी। और बाकी जो है मैं ऐसा मतलब मेरे माइंड में है, मुझे लगता है कि जो लोग ये इस तरीके से, चलो मैं तो खैर मतलब मैंने इतना वो लिया नहीं क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, तो मैंने इसको इतना उससे लिया नहीं। बट जो अनमैरिड होती हैं जिनको ये लोग फंसाते हैं और फिर गंदे तरीके से ऐसे पूरी दुनिया में वायरल करते हैं, उनकी न्यूड फ़ोटोज़ लगाकर, उनकी फ़ोटोज़ लगा के किसी और लेडीज़ पे इस तरीके का काम करते हैं, तो ये गलत है। ये सब कुछ पहले जो है मूवीज़ वगैरह में हम लोग मतलब देखते थे। अभी ऐसी हैकिंग वाली एक मूवी आई थी वो देखी, लेकिन देखिए पता नहीं होता, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अभी ये कल मेरे साथ हुआ तो मैं एकदम मतलब शॉक्ड भी हुई कि ये हुआ क्या अचानक से, क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी कुछ ट्रेजेडी हुई नहीं। तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई इस चीज़ को देख के, लेकिन मैं उस चीज़ से घबराई नहीं। मैंने उसका जो है सॉल्यूशन निकाला, है ना। तो सब ने मुझे सपोर्ट भी किया और मेरी फैमिली में से जैसे मेरे देवर आ गए, उन्होंने फटाफट से मेरा जो है सारा आईडी वगैरह सब वो किया, तो मुझे मतलब सपोर्ट किया सब ने। मेरे जितने भी जानने वाले लोग हैं फेसबुक के, इंस्टा के, यूट्यूब के, तो सब लोगों ने मुझे कॉल किया, कॉल पे भी मुझे सपोर्ट किया कि इस तरीके से ये सब कुछ करो आप। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो लोग भी हैं, मैं इनको इनके ख़िलाफ़ जो है एक्शन ज़रूर लूँगी। क्योंकि ये आज मैंने तो चलो सब कुछ अच्छा कर लिया, ठीक कर लिया, लेकिन आगे ये किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये गलत है।
तो चलिए बस, थैंक यू सो मच, आप सब ने इतना सपोर्ट दिया और ऐसे ही अपना विश्वास बना के रखिएगा। बस बुरे वक्त में ही इंसान मतलब देखता है कि कौन अपना और कौन पराया है। तो मुझे पता चल गया कि मेरी जितनी भी ऑडियंस है, जितने लोग हैं जो मेरा परिवार का हिस्सा बन गए, उन्होंने मुझे समझा और मुझे जो है सांत्वना दी कि भाई आप घबराना मत, हमें पता है आप कैसे हो। तो बस दिल से शुक्रिया आप सभी का। और चलिए